बच्चन काय से सपरिवार की ओर से त्रैबाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कुछ साल पहले एक मूवी रिलीज़ हुई थी OMG ओ माई गॉड। उसमें बताया गया था कि सभी धर्मों में तेल, दूध, जल इत्यादि को वेस्ट किया जाता है नाली में, मतलब जब वो अभिषेक करते हैं उनकी परंपरा के अकॉर्डिंग, तो किसी तरह से वो वेस्ट हो रहा है, वो नाली में जा रहा है। और उस मूवी में ये भी दिखाया गया था कि एक भिखारी जब दूध से अभिषेक हो रहा था तो उस नाली में से उस दूध को पीने की कोशिश कर रहा था। पर उस मूवी में कहीं भी जैन धर्म को, जबकि यहाँ जल से, पंचामृत से आदि चीज़ों से अभिषेक होता है, कहीं भी ये नहीं बताया कि जैन धर्म में वेस्ट होती है चीज़ें, क्योंकि हम उन्हें संभालते हैं और पेड़ पौधों में या कैसे भी करते हैं। इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए कहना चाहती हूँ कि बिजोलिया जी पार्श्वनाथ में बहुत सारे चावल चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने वहाँ के लोकल लोगों से बात की है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वहाँ के जो ट्रस्टी या जो लोग हैं वो कम दामों पे या कैसे भी उन चावल को वहाँ के लोगों में बेच देते हैं। तो वो वहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों के घर में चैत्यालय है और अगर वो मंदिर से बहुत दूर हैं, पुजारी वगैरह वहाँ नहीं आ पाते हैं या किसी वजह से, तो क्या वो उन्हें चुगे में या दान में या भिखारियों को या किसी को या प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं क्या? देखिए, निर्माल का सेवन नहीं होता। किसी का चैत्यालय है और या बहुत दूर मंदिर है, अपने घर पे चैत्यालय बनाया, पूजा कर ली है, द्रव्य का क्या करेगा? वो द्रव्य ऐसे स्थान पर रख देगा कि कोई उसको उपयोग कर ले, कोई जानवर ले जाए, उससे हमको कोई प्रयोजन नहीं। माली है तो वो माली का अधिकार है, कमेटी को कोई अधिकार नहीं द्रव्य बेचने का। और कमेटी के लोग द्रव्य बेचते कहीं के भी हों, क्योंकि मुझे कहीं के बारे में जानकारी तो है नहीं, अगर कहीं के भी पुजारी कमेटी वाले द्रव्य बेचते हैं, चाहे वो नारियल हो, बादाम हो, चावल हो, उनको निर्माल का ही दोष लगेगा पूर्णता। वो जो फिल्म की आपने बात कही, अगर इतनी गरीबों की चिंता थी तो फिल्म में जो भी प्रॉफिट हुआ था वो गरीबों में बांट देना चाहिए था। वो फिल्म पैसा कमाने के लिए बनाई गई थी, उनको गरीबों की कोई चिंता नहीं थी बेटा। जो कहते हैं कि धार्मिकता से वेस्ट हो रहा है, मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा मेरी नज़रिए से देखिए, इंडिया का 60% GDP या इंडिया में जो भी पैसे कमा रहे हैं व्यापारी, 60 to 70% धार्मिकता से ही चलता है। आज हम यहाँ पर आए हैं तो आपके संगीतकार भैया, साउंड वाले भैया, लाइट वाले, ये टेंट वाले, ढोल वाले, सब्जी वाले, इन सब का व्यापार चला कि नहीं? विधान होगा तो कपड़े बिके कि नहीं? कितने लोगों का व्यापार चला, कितने लोगों का। वो जो बैंड वाला, डीजे वाला चल रहा था, उसके घर में भी रोटी चलेगी। तो कितने लोगों का व्यापार चला धार्मिकता से। ऐसी जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते तो और धार्मिकता बढ़ती है। ये मत सोचो कि वेस्ट हो गया। जब शराब पीते हैं उसी फिल्म के डायरेक्टर, तब वेस्ट नहीं होता पैसा। जब मांस के टुकड़े खाते तब किसी जीव की दया के भाव नहीं आते। ये दिखाया जाता है आपको आस्तिक से नास्तिक बनाने के लिए। जो समझदार लोग रहते हैं वो आस्तिक बने रहते हैं, जो समझदार नहीं होते वो नास्तिक बने रहते हैं। भगवान है कहाँ रे तू? अरे भैया, भगवान को मत ढूंढो, तुम खुद को ढूंढो, तुम हो कि नहीं। अगर एक बहुत बड़े दार्शनिक के पास 70 रोल्स रॉयस थी। कितनी? 70 रोल्स रॉयस उसकी पर्सनल थी। एक किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया, सर आप एक दान कर दोगे अगर, तो बहुत सारे गरीबों की जिंदगी बन जाएगी। तो दार्शनिक कहता है कि काम करो, तुम कितना दान कर रहे हो पहले बताओ। तो बेटे सब दिखावे की चीजें हैं, सच इससे बहुत परे है। कहीं ना कहीं अपन को गुमराह किया जाता है फिल्म के माध्यम से। पहले की जो फिल्म होती थी वो वासनाओं से दूर होती थी, अब केवल और केवल वासनाएं बताई जाती हैं। समझें और संभलें, कहीं उनके चक्कर में आप भी ना डूब जाए। और जो निर्माल की बात है, पुराने लोग जब पूजा करते थे, उनने चावल चढ़ा दिया जिस थाली में, उस थाली में अगर हाथ स्पर्श हो जाए तो धोते थे। याद करो आप लोग, है ना? अरे निर्माल से छू गया, निर्माल का छुआ भी हाथ धोते थे। अब तो बेटा ट्रस्टी वगैरह उसको ही खाने लगे हैं।
तो बुरा नहीं माने तो ट्रस्टी नहीं भ्रष्टी लोग हैं। निर्माल का अधिकार अपना नहीं है। निर्माल का सेवन करने वाले के लिए कथा आती आगम में, कई भवों तक बेचारे दरिद्री बनते, इसलिए इनसे दूर रहना श्रेष्ठ है। और अगर पंडित या पुजारी अगर उसे बेचें तो? हाँ, बेचना भी नहीं चाहिए, माली का अधिकार है। माली जो करे वो उसके पुण्य पाप, वो उसकी क्रियाविधि, अपन को कोई लेना देना नहीं है। गुरुदेव, आगे